नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूं। अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, मैं जो आपको आज जानकारी देने वाला हूं मेरे किसान भाइयों, मैं ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई, जैसे कि आपको पता है इस टाइम हमारा दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और दिसंबर के बाद में जनवरी का महीना हमारा लगने वाला है, यानी कि 20-25 दिन के बाद में हमारा जनवरी का महीना लग जाएगा मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं जनवरी में यानी कि हरी सब्जी की खेती अगेती फसल करना चाहते हैं। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, अगेती फसल कुछ चुनिंदा सब्जियां हैं मेरे किसान भाई, जो मैं कि आपको इस वाली वीडियो में पूरी बताने वाला हूं मेरे किसान भाइयों। देखिए जैसे कि आप टमाटर लगाते हैं, लौकी लगाते हैं, करेला लगाते हैं और बहुत सारी अन्य वैरायटी होती है, मिर्च वगैरह भी आप मेरे किसान भाइयों लगाते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों कि जनवरी के बाद में जब हमारी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, जो हरी सब्जियां जो होती हैं मेरे किसान भाइयों, तो वो जनवरी के ही बाद में हमारी यानी कि अपने खेत में हम उनको लगा सकते हैं। और इस टाइम जो सर्दी का महीना चल रहा है, सर्दी के महीने में आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि गोभी वगैरह लगाते हैं या मटर वगैरह की खेती, हमारी आलू वगैरह की खेती इस टाइम हमारे किसान भाइयों कर रखी है। तो देखिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है मेरे किसान भाइयों, देखिए आप नई से नई वैरायटी लगाते हैं, आप लौकी भी लगाते हैं, तुरई भी लगाते हैं, करेला भी लगाते हैं, भिंडी भी लगाते हैं, देखिए सारी चीज़ें लगाते हैं मेरे किसान भाई। तो मैं ऐसी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं मेरे किसान भाइयों। देखिए आप कोई सी भी हरी सब्जी की खेती कर सकते हैं, जनवरी के बाद आप किसी भी चीज़ की हरी सब्जी कर सकते हैं। देखिए हरी सब्जी की खेती करने से ये नहीं कि भाई, ये तो आपको ही पता है कि भाई आप हरी सब्जी की खेती कर सकते हैं, मगर आपको उससे पैसा कमाना है। देखिए उसको आपको पैसा कमाना है, वो पैसा आप कैसे कमा सकते हैं। देखिए जैसे जनवरी के बाद जब फरवरी लगती है, जनवरी का महीना जो होता है वो आपको सबको पता होता है, इस टाइम बिल्कुल ठंड का महीना होता है। लेकिन सूर्य जनवरी से आपको स्टार्टिंग नहीं करनी है, आपको 26 जनवरी के बाद में स्टार्टिंग करनी है। इस वीडियो पर आप पूरे बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वो पूरा मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि देखिए आपको कौन कौन सी फसल किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से नहीं करनी है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहले नंबर पे हम ले लेते हैं मेरे किसान भाइयों खीरा। देखिए खीरे की खेती एक ऐसी खेती होती है मेरे किसान भाइयों, जो कि हमारी जनवरी में हमारे किसान भाई खीरे की बुवाई शुरू कर देते हैं, लास्ट जनवरी से मेरे किसान भाई। शुरू से नहीं बता रहा हूं मैं, लास्ट जनवरी से बता रहा हूं। देखिए शुरू में अगर आप खीरे की बुवाई करेंगे, तो जैसे कि मैं आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यहाँ पर ठंड ज्यादा रहती है मेरे किसान भाइयों। ये नहीं पता कि आप मेरी वीडियो ये कहां से देख रहे हैं, कहां से नहीं देख रहे हैं, मगर वो टेम्परेचर के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ का मौसम बढ़िया है तो आप 15 से 20 जनवरी तक अपने खेत में बुवाई खीरे की कर सकते हैं, और नहीं तो भाई साहब आपको फरवरी में खीरा लगाना चाहिए। तो देखिए खीरे की एक ऐसी खेती होती है मेरे किसान भाई, जैसे कि आपको पता होगा हम कोई सी वैरायटी लगाते हैं, कहीं से भी लेके आते हैं। तो देखिए जैसे कि जनवरी के बाद फरवरी लगती है, फरवरी के बाद मार्च लगेगा, मार्च में भी हमारे किसान भाई मार्च में तो दबा के ही खीरा लगाते हैं हमारे किसान भाई। देखिए मार्च में जब खीरा दबा के लगाते हैं तो उससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, जैसे कि एक दिमाग में सोचने वाली बात है कि जैसे कि हमने खीरा लगाया है, फिर भाई हमारे जैसे पता ना कितने हजारों किसान होंगे जो कि खीरे की खेती करते हैं। तो उससे होता क्या है, मार्च में हमारा धूप जो ज़्यादा अच्छी प्रकार से निकल आती है, तो हमारे किसान भाई लालच ये करते हैं कि भाई हम नर्सरी वगैरह क्या डालेंगे भाई, डायरेक्टली अपने खेत में हम खीरे का बीज बुवाई कर देंगे और भाई हमारी फसल लगभग अप्रैल में जाके चालू हो जाएगी। फिर उनको रेट कितना मिलता है मेरे किसान भाइयों, उसमें सिर्फ मात्र रेट जो उन्हें देखने के लिए मिल जाता है वो 5 से 6-7 रुपए किलो का रेट मिलता है, और वो भी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं मिलता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे किसान भाइयों, अगर आप खीरे की नर्सरी जनवरी में डालते हैं, अगर मेरे किसान भाइयों आप खीरे की नर्सरी जनवरी में डालते हैं, 15 जनवरी के को आपको खीरे की नर्सरी डालनी चाहिए मेरे किसान भाइयों, और कम से कम ये आपकी लास्ट जनवरी मतलब लास्ट जनवरी तक यानी 15 से 16-17 दिन लेती है मेरे किसान भाइयों। ज़्यादा टाइम हमारी खीरे की नर्सरी नहीं लेती है, और हमारी वैरायटी जो होती है, करेला वगैरह होता है, तुरई वगैरह होती है, वो लगभग 1-1 महीना ले लेती है। लेकिन खीरे की नर्सरी मेरे किसान भाइयों एक ऐसा बीज होता है खीरे की नर्सरी का, जो कि लगभग हमारा गर्मी होती है वो 15 दिन में तैयार होता है। अगर सर्दी वगैरह होती है तो हमारी इसकी नर्सरी 15-20 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, 20 दिन कम से कम 20 दिन में तो रेडी हो जाती है। अगर गर्मी होती है तो 15 दिन में, अगर सर्दी होती है तो 20 दिन के अंदर तैयार हो जाती है मेरे दोस्तों। तो देखिए अगर आप जनवरी में नर्सरी खीरे की डालते हैं मेरे किसान भाई, तो ये बिल्कुल आपकी अगेती खेती होने वाली है। तो देखिए जैसे कि फरवरी का महीना हमारा जब लग जाएगा, फरवरी का महीना जब हमारा लगेगा मेरे किसान भाइयों, तो आप इसमें अच्छा इनकम कमा सकते हैं। और देखिए दूसरी वैरायटी की बात हम कर लें मेरे किसान भाइयों, जैसे कि भाई आप टमाटर वगैरह की भी खेती करते हैं, बहुत सारे हमारे किसान भाई होते हैं टमाटर वगैरह की भी खेती करते हैं। तो देखिए टमाटरों की सबसे बेस्ट वैरायटी क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए 2 वैरायटी आपको यूज करनी है भाई, आप चाहे कोई सी वैरायटी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी गारंटी से 100% कह रहा हूं कि इस साल आप जो टमाटर मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आपको वही वैरायटी लगानी है, दूसरी वैरायटी का चयन नहीं करना है। क्योंकि भाई वैरायटी तो आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगी, नई नई वैरायटी मिल जाती है, मगर देखो उसमें आप इनकम ज्यादा नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि देखिए मैं पहले टॉप वैरायटी पर ले रहा हूं मेरे किसान भाइयों, अभिनव टमाटर को। देखिए अभिनव टमाटर ऐसा टमाटर होता है मेरे किसान भाइयों जिसकी नर्सरी भी आपको जनवरी में ही डालनी है मेरे किसान भाइयों। जनवरी में आपको नर्सरी डालिए, 15 जनवरी के बाद ही आपको नर्सरी डालनी है, 15 जनवरी से पहले इसकी नर्सरी नहीं डालनी है। देखिए बहुत सारे किसान भाइयों ने तो हमारा अभिनव का टमाटर की भी
कोई लिमिट नहीं है भाई। सर्दी में भी उसको लगा देते हैं और गर्मी में भी उसको लगा देते हैं, बरसात में भी उसको लगा देते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा उसमें उत्पादन निकालना है, ज़्यादा फायदा अगर आपको कमाना है टमाटर में, तो देखिए इसकी नर्सरी डालनी है। वो आपको यानी कि 15 जनवरी के बाद डालनी थी। कि अभिनव के टमाटर के बारे में पहले तो हम आपको बता दें मेरे किसान भाई, देखिए अभिनव टमाटर होता किस प्रकार का है। देखिए अभिनव टमाटर जो होता है मेरे दोस्तों, मेरे किसान भाई, वो इस प्रकार का होता है कि वो एक तो हमारा जो गोल टमाटर जो होता है ना, गोल टमाटर नहीं होता, लंबा टमाटर होता है, चौंचीला टमाटर होता है। तो इससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों कि हमारे टमाटर की जो डिमांड है मार्केट में, अगर हम किसी व्यापारी को बेचते हैं या हम कहीं मंडी लेके जाते हैं, तो उसमें हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा बेकरार रहती है। यानी कि और टमाटर की क्रेट भी अगर हमारे पास में रखी होगी तो मतलब उसका टमाटर नहीं बिकेगा। सबसे पहले जो खरीदने वाला टमाटर है वो आपका टमाटर खरीदेगा, तो हमारी इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा रहती है। और सबसे बढ़िया खास बात यह है मेरे किसान भाइयों कि इसमें आपको लगभग प्रति एक बीघे में 150 से लगभग 250 यानी कि 175 क्रेटें आपको बहुत ही आसानी से देखने के लिए मिल जाती हैं। इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। और तीसरी बात हम इसकी ये बता दें मेरे दोस्तों कि देखिए जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारा हमारा टमाटर जो होता है, जैसे कि अगर थोड़ा मद्दा वगैरह आ जाता है, थोड़ी अगर हमारे मार्केट में थोड़ी तेजी नहीं रहती है, तो भाई हम ये सोचते हैं कि यार कहीं हमारा टमाटर ये 10 से 12 दिन और रुक जाता। अगर रुक जाता तो हमें हो सकता था कि आने वाले टाइम में थोड़ा हम इसमें पैसा इनकम या रेट उठ जाता, थोड़ा बहुत हम इसमें पैसा कमा सकते थे। तो देखिए ये टमाटर ऐसा होता है, देखिए बिल्कुल आप जैसे कि और टमाटरों की वैरायटी होती है, तो देखिए जैसे आपने देखा होगा टमाटर हमारे जब पक जाता है, पकने के बाद में आपने देखा होगा कि ऊपर से डंडी जो होती है वो चूके गिर जाता है या फट जाता है, तो इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। ये रुकने में बहुत सक्षम है। अगर तोड़ाई के लिए आपने तैयार है तो इसको 10-12 दिन आप लेट करके तोड़ भी सकते हैं। इसलिए सबसे बड़े नंबर 1 फायदा इसका ये है। और जैसे कि हम दूसरी वैरायटी की बात कर लें तो देखिए जैसे कि टमाटर होता है अंसल टमाटर। देखिए मेरे किसान भाइयों, आपने टमाटर अंसल लगाया है या नहीं लगाया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए आपको अंसल की नर्सरी भी डालनी है। जैसे मैंने आपको बताया 15 जनवरी के बाद में आपको इसकी भी नर्सरी डाल देनी है। और देखिए ये अंसल टमाटर जो होता है मेरे किसान भाइयों, इतना बेहतरीन टमाटर होता है, इतना अच्छा टमाटर होता है कि भविष्य में कभी भी आप अपने खेत में टमाटर लगाएंगे तो भाई रिकॉर्ड तोड़ पैदावार आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। आप कोई सी वैरायटी लगा लीजिए अंसल के सामने, देखिए इतना बेहतरीन टमाटर होता है। लगभग 100 से 150 ग्राम के से ऊपर का तो टमाटर होता है, ज्यादा बारीक भी नहीं रहता। और फल फूल की बात हम जैसे कर लें मेरे किसान भाइयों, अगर इसमें आप लागत अच्छी करके लगाएंगे, बढ़िया करके लगाएंगे, तो देखिए आपको इसमें प्रति एक बीघे में 200 क्रेटें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। और हमारे किसान भाई जो इसके नर्सरी लेट डालते हैं यानी मार्च में डालते हैं, तो मार्च के बाद मेरे किसान भाई जैसे कि आपको पता होगा 20 दिन में 25 दिन में हमारी नर्सरी इसकी टमाटर की तैयार होती है। मार्च के बाद में अप्रैल में लगाते हैं, तो अप्रैल में जाकर देखिए उससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों कि उधर का टमाटर जो होता है हमारा मार्च के बाद में जैसे कि अप्रैल में हम टमाटर लगाएंगे, तो देखिए उस टाइम पर हमारा टेम्परेचर जो हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर जब हाई हो जाता है मेरे किसान भाई, तो उससे बड़ी दिक्कत हमें ये पड़ती है कि भाई हम टमाटर तो अपने खेत में लगा लेंगे, लेकिन टेम्परेचर हाई होने की वजह से पेड़ तो हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन फल फूल जो होता है मेरे किसान भाइयों हमारा यानी कि 100 में से 50% फूल फल बनता है, यानी कि फल बनता है और यानी फूल रुकता है। फूल जब रुकेगा तो जब भी आपका फल बनेगा। आप कितनी भी दवा उसमें यूज कर लीजिए, आप कितने भी टॉनिक लगा लीजिए, मगर जो कि जैसे कि आप जनवरी के बाद में फरवरी में जब ट्रांसलेट अपने खेत में नर्सरी करेंगे तो देखिए उसमें ज़्यादा आपको फल फूल देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि इस टाइम की जो पैदावार रहेगी मेरे किसान भाई वो 150 से 250 के आसपास पहुंच जाएगी। अगर आप अप्रैल में लगाएंगे तो वो लगभग 100 क्रेट की आपकी रहेगी। तो देखिए मेरे किसान भाई उसमें एक रिस्क और भी होता है कि अगर हम अप्रैल में लगाते हैं तो हमारे टमाटर की खेती जो होती है वो उस टाइम बरसात के समय पर पहुंच जाती है। जैसे कि हमारा पूरा जो टमाटर की हार्वेस्टिंग जो होती है मेरे किसान भाई वो 2.5 से 3 महीने के 3 महीने के बीच में ही हम पहली तुड़ाई उसमें करते हैं। तो देखिए उसके बाद जैसे कि हम अप्रैल में लगाएंगे, मई जून जुलाई आ जाता है। जुलाई के बाद में मेरे किसान जिसका आपको पता है जो हमारी बरसात चालू हो ही जाती है, होने के बाद में वो हमारा उसमें यानी बरसात में आ जाता है। तो हमें वो तो हमारी तकदीर की बात रह जाती है कि भाई हमें अगर बरसात आपकी नहीं हुई, अगर बारिश अगर टाइम से नहीं थोड़ी लेट होती तो आप उसमें अच्छा पैसा जनरेट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, रेट उसमें भी आपको अच्छा मिलता है। अगर बरसात वगैरह हो जाती है मेरे किसान भाइयों, माल आपके खेत में काफी भरपूर मात्रा में लगा हुआ होता है, तो देखिए आप उसमें घाटा हो जाता है क्योंकि बरसात वगैरह पड़ती है तो टमाटर जो होता है वो आपका फट जाता है। लेकिन अंसल टमाटर आप लगा सकते हैं, बरसात के सीजन में भी आप लगा सकते हैं, लेट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका टमाटर फटने वाला बिल्कुल नहीं है। बरसात वगैरह हो जाती है, आपने देखा होगा बरसात वगैरह में होने के बाद में हमारा टमाटर जो ऊपर से फट जाता है। जब टमाटर फट जाता है तो उसकी हमारी डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी कि वो हमारा कबाड़ लाख रहता है कि हम मार्केट में भी ले जाएंगे तो हमारी 100 रुपए की 150 रुपए पन्नी कोई खरीदने वाला नहीं होता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैंने ये वीडियो में सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाया है मेरे किसान भाइयों। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे किसान भाई तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।